नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। खबरों का आगाज़ करने से कबल हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। खबरों का आगाज़ करने से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियाँ। गुज़िश्ता 2 सालों से तेलंगाना के किसानों के साथ मोदी हुकूमत कर रही है सौतेला सलूक। तेलंगाना की तरक्की से मरकज बौखलाहट का शिकार, लेकिन हमारे किसानों के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का एहतजाज धरने से खिताब। खुफिया सरगर्मियों में मुलविस माउस तंजीम के मेंबरान गिरफ्तार। जेलेटिन स्टिक व डेक्टेटर बरामद। CPKR नागराजू। तेलंगाना के किसानों पर मरकजी हुकूमत के रवैये के खिलाफ आज तेलंगाना चौक निजामाबाद में सदर जिला TRS जीवन रेड्डी, बीगला गणेश गुप्ता, TSRTC चेयरमैन बाजी रेड्डी, गवर्नर व रेडको चेयरमैन SC अली की क़यादत में जोरदार एहतजाज मुनज़्ज़म। सेहत हजार नेमत आलमी यौम सेहत के मौके पर नीरू संगम पर मुनक़िदा हेल्थ कैंप से जिला जज सुनीता कुंचला, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सीनियर जज B गौतम प्रसाद ने की शिरकत। मरकजी हुकूमत मुल्क के किसानों के साथ सियासत करने पर मसरूफ। बीजेपी की सियासत के लिए हम तेलंगाना के किसानों को कुर्बान नहीं कर सकते। मरकजी हुकूमत तेलंगाना के किसानों के पास से धान खरीदने तक एहतजाज जारी रहेगा। मुतहिदा जिला MLC कविता। अब खबरें तफसील से। आलमी यौम सेहत, दुनिया को सबके लिए महफूज बनाना। 7 अप्रैल को मनाया जाने वाला आलमी यौम सेहत हमें लोगों और उनके माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत की याद दिलाता है। आलमी यौम सेहत मनाने का मकसद बीमारियों से बचाव का शऊर उजागर करने के साथ साथ शहरियों को सेहतमंदाना सरगर्मियों, मितवज़न ग़िज़ा और वर्जिश की अहमियत से आगाह करना है। आलमी सेहत के दिन के मौके पर माहिरीन सेहत का कहना है कि टेक्नोलॉजी पर बढ़ता हुआ इन्हिसार और वर्जिश से दूरी इंसानी सेहत के बढ़ते हुए मसाइल की बुनियादी वजह है। मियारी और सेहतमंद जिंदगी के लिए वर्जिश और साफ सुथरी ग़िज़ा के इस्तेमाल को मामूल बनाना होगा। टेक्नोलॉजी की भरमार और रोज़मर्रा इस्तेमाल के आलात पैदा होने वाली शुआएं और वर्जिश से दूरी की आलमी सतह पर सेहत के बढ़ते हुए बिगाड़ का जिम्मेदार है। नींद और वर्जिश की कमी, वक्त पर ना खाना, ज्यादा और गैर मियारी खुराक, जिस्मानी सरगर्मियों में कमी आम इंसान की सेहत को सख्त नुकसान पहुंचा रहा है। माहिरीन सेहत के मुताबिक तमाम बीमारियों जैसे दिल का आर्जा, डियाबिटीज, डिप्रेशन, हेपेटाइटिस और गुर्दे के अमराज से बचाव के लिए वक्त पर खाना और सोना बेहतरीन हल है। माहिरीन सेहत कहते हैं कि सेहत बख्श ग़िज़ा के साथ साथ साफ सुथरा माहौल, चहलकदमी और समाजी मेल जोल ज़हनी व जिस्मानी सेहत के लिए इंतहाई अहम है। ज़हनी दबाव का मर्ज यानी डिप्रेशन ऐसे वक्त दुनिया भर में तेजी से चलता हुआ दिमागी मर्ज है और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया का हर तीसरा शख्स डिप्रेशन का शिकार है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि इंसान खुदा का शुक्र अदा करे, इसलिए शुक्रगुजारी दिल और दिमाग को सुकून पहुंचाती है। तेलंगाना के किसानों के मरकजी हुकूमत के रवैये के खिलाफ आज तेलंगाना निजामाबाद में TRS जीवन रेड्डी अराकीन असम्बली, बीगला गणेश गुप्ता, बाजी रेड्डी, गवर्नर रेडको चेयरमैन SC अलीम के खिताबात। तेलंगाना के किसानों के साथ मरकजी हुकूमत के रवैये के खिलाफ रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी, अर्बन MLA बीगला गणेश गुप्ता, रूरल MLA बाजी रेड्डी, गवर्नर सदर जिला TRS व रुकन असम्बली जीवन रेड्डी, रेडको चेयरमैन SC अलीम, रियासती सेक्रेटरी तारिक अंसारी, मेयर नीतुकरण, कारपोरेटर्स व TRS कायदीन ने NTR चौरस्ते पर एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA बीगला गणेश गुप्ता ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में हमारी रियासत में मुल्क
के चावल के किसानों के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात लागू की जा रही हैं। किसानों के लिए फार्मर बांड, फार्मर इंश्योरेंस, मुफ्त बिजली, क्वालिटी सेट फिल्टराइज, ऐसी स्कीमें हमारे मुल्क के अलावा दुनिया में कहीं भी दस्तयाब नहीं है। नकली बीज बेचने वालों को पीडी एक्ट के तहत जेल भेज दिया जा रहा है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट लाखों एकड़ अराजी को आपाशी का पानी फ्राहम किया जाता है। देहात में हर तालाब के पानी को ख्वाब मेंशन काकतिया के जरिए पूरा किया जा रहा है। आपाशी की पानी की दस्तयाबी की वजह से किसानों को ज्यादा पैदावार हासिल होती है। अगर रियासती हुकूमत किसानों से कटे हुए अनाज को खरीदने के लिए कहती है, रियासती बीजेपी के कायदीन ने मरकजी हुकूमत से बात की कि किसानों को धान की काश्त करनी चाहिए और हमने कई मौके पर कहा कि हम अनाज खरीदेंगे और धान की खरीदारी के लिए मरकजी हुकूमत आगे आने में नाकाम हो चुकी। अगर रियासत तेलंगाना में फसलें अच्छी तरह उग रही हैं, तो मरकजी हुकूमत के पेट में दर्द होता है। बंडी संजय को बताना चाहिए कि मरकज किसानों के जरिए काटे गए अनाज को क्यों खरीदता है और इमदादी कीमत क्यों देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम किसानों की तरफ से इस वक्त तक लड़ेंगे जब तक मरकजी हुकूमत किसानों के जरिए काटे गए अनाज को नहीं खरीद लेती। सदर जिला टीआरएस व रुकन असेंबली जीवन रेड्डी रेडको चेयरमैन एस.ए. अलीम ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूदी के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रही है। बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत तेलंगाना खुशहाली की तरफ गामजान है। मरकजी हुकूमत धान खरीदी के मामले में किसानों को धोखा दे रही है, जिससे किसान तबके परेशान हाल है। किसान के धान की खरीदारी के ऐलान तक टीआरएस पार्टी अपना एहतजाज जारी रखेगी। इस मौके पर इन कायदीन ने कहा कि पंजाब की तरह रियासत तेलंगाना के धान की खरीदी को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत इक़दाम करे। इस मौके पर जिला परिषद चेयरमैन डी विट्ठल राव, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, डीसीएमएस चेयरमैन संबारी मोहन, जेडपीटीसी बाजीरेड्डी जगन, गडम समना रेड्डी, टीआरएस कायदीन और किसान कायदीन कोटापति नरसिम्हा नायडू, साबिक मेयर अकोला, किसान तबके के कायदीन, टीआरएस कायदीन मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर माजिद सिद्दीकी की नुमाइंदगी पर हमारा गाँव हमारा स्कूल स्कीम के तहत ओहदेदारों ने लिया प्राइमरी स्कूल वाल्मीकि नगर का जायजा। वो तमाम मसाइल दर्ज करते हुए इन्हें हल करने का दिया तयक़ुन। आज 53 डिवीज़न मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर माजिद सिद्दीकी की नुमाइंदगी पर हमारा गांव हमारा स्कूल स्कीम के तहत आज डीईई अंजी रेड्डी, एई शंकर, गवर्नमेंट हाई स्कूल एचएम शंकर ने प्राइमरी स्कूल वाल्मीकि नगर जो शहर के इलाके मालापल्ली में मौजूद है का दौरा करते हुए इस स्कूल में मौजूद मसाइल से वाकिफत हासिल की। इस मौके पर मजलिस कारपोरेटर माजिद सिद्दीकी ने स्कूल में बैतुल खिला ना होने व बच्चों को कमरा जमात में बैठने के लिए भी सहूलियात ना होने, स्कूल की इमारत बोसीदा होने वो दीगर मसाइल से इन्होंने वाकिफ करवाया और इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने के लिए नुमाइंदगी। इस मौके पर इनके हमरा स्कूल इंतजामिया कमेटी चेयरमैन व नायब चेयरमैन व दीगर अफराद मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। अपना गांव अपना स्कूल की स्कीम के तहत आज धारूगली हाई स्कूल और वाल्मीकि नगर प्राइमरी स्कूल में इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें जो जो ज़रूरियात की चीज़ें थी उसे देखते हुए हर चीज़ को लिखा गया और उस पर जो है इंशाल्लाह जल्द से जल्द बजट सैंक्शन कराते हुए इंशाल्लाह काम कराया जाएगा, जिसमें वायरिंग है, बच्चों को फैनों के लिए है और डोर्स है और पीने के पानी की सहूलत नहीं है बच्चों को, उसके लिए भी किया जा रहा है और टॉयलेट्स नहीं है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे जो है सो कोशिश करते हुए बजट सैंक्शन कराते हुए काम जल्द से जल्द कराना है, जिसके लिए आज ये मनावर मनाबड़ी स्कीम के ऑफिसर्स इसको इंस्पेक्शन करते हुए जल्द से जल्द कराने का काम तय दे रहे हैं। ప్రభుత్వం తరఫు శాంక్షన్ చేయబడింది। ప్రభుత్వం ఏదైతే ఈ విధంగా ఈ ఇక్కడ టాయిలెట్స్ దానికి అనుగుణంగా ఒక ప్రైమరీ స్కూల్ తీసుకుంటే 1:40 రేషియోలో టాయిలెట్స్ ఉండాలి, హై స్కూల్ తీసుకుంటే 1:20 రేషియోలో టాయిలెట్స్ ఉండాలి। తర్వాత డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై ప్రతి స్టూడెంట్కి 45 లీటర్ల చొప్పున ఉండాలి। తర్వాత ర్యాంప్ సౌకర్యం ఉండాలి పిల్లలకి। డ్రింకింగ్ అంటే వాళ్ళకి బ్యాటరీ అంటే వాళ్ళకి అనుగుణమైన ప్లేస్లో నల్లాలు పెట్టి దానికి వాళ్ళకి డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై వేరు, చేతులు కడిగడానికి వేరు చేసి చేయాలి। తర్వాత ఫర్నిచర్ అంటే ఫర్నిచర్లో డోర్ డెక్స్లు ప్రతి స్టూడెంట్కి డోర్ డెక్స్ వచ్చే విధంగా ఏర్పాటు చేయబడింది। తర్వాత క్లాస్ రూమ్, టీచర్ రూమ్।
मरकजी हुकूमत पंजाब के लिए एक कानून और तेलंगाना के लिए अलहदा कानून की पॉलिसी पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने किया बरहमी का इजहार। मरकजी हुकूमत के किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ तेलंगाना के किसानों की जानिब से धान के ज़ख़ीरे को यकीनी तौर पर खरीदी अमल में लाने मरकजी हुकूमत के किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ तेलंगाना के किसानों की जानिब से धान के ज़ख़ीरे को यकीनी तौर पर खरीदी अमल लाने के मुतालिक एनटीआर चौरस्ते पर मुनक़िदा एहतजाजी धरने में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजी रेड्डी, गवर्नर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता और एमएलसी वी गंगाधर ने शिरकत की। इस मौके पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसरे इख्तिदार पर आने के बाद सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में किसानों की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल लाने के अलावा रैतु बंधु, रैतु बीमा और 24 घंटे मुफ्त बरखी की फ्राहमी अमल में लाई गई है, जो कि किसी दूसरी रियासतों में इनकी स्कीमात की नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। రైతుకు పెట్టుబడి కూడా 29 రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ లేని విధంగా రైతు బంధు ఇస్తున్నటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి ఈ విధంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా। మరి ఇవన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది, కేసీఆర్ గారు ఇస్తున్నారు। మిమ్మల్ని అడిగింది ఏంది? మిమ్మల్ని అడిగింది కేవలం రైతులకు మద్దతు ధర, అది కేంద్రం యొక్క బాధ్యత కాబట్టి మేము మద్దతు ధర అడిగినాం। మరి అది కేసీఆర్ గారు పెట్టినటువంటి షరతా? ఇది రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి అంశం, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్। ఈ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పంటలన్నీ కూడా కేంద్రమే కొనాలి। తెలంగాణలో పంటలు బాగా పండుతున్నాయి, పక్కన ఉన్నటువంటి మహారాష్ట్రలో కరువు కాయొచ్చు, పక్కన ఉన్నటువంటి ఒరిస్సాలో కరువు కాయొచ్చు। అందుకోసం అని చెప్పి పంటలన్నీ मस्जिद हरम को ठंडा रखने जबरदस्त एयर कंडीशन प्लांट्स। सऊदी अरब ने हरमीन शरीफ और वहां से आने वाले अल्लाह के मेहमानान के लिए बेहतरीन और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को यकीनी बनाया है। इन्हीं कोशिशों में मस्जिद हराम के अंदर दुनिया के सबसे बड़े अल शामिया एयर कंडीशनिंग प्लांट की फ्राहमी शामिल है। ये प्लांट हरम के अंदर माहौल को ठंडा रखता है। हरमीन शरीफ की इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाने में मसरूफ रहती है कि मस्जिद हराम में हवा साफ है। इस तरह हरम शरीफ का रुख करने वाले पूरी राहत और सुकून के साथ इबादत और मनासिक अंजाम देते हैं। हरमीन शरीफीन के उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी मस्जिद हराम के अंदर रोजाना 9 मरतबा एयर कंडीशनिंग की सफाई अंजाम देती हैं। इसको हरम शरीफ के मुख्तलिफ हिस्सों में खारिज होने से कबल अल्ट्रा वाइल्ड रेजर से सैनिटाइज किया जाता है। इस तरह मस्जिद हराम के अंदर ठंडी हवा को जरासीम से 100% पाक किया जाता है। इस अमल में सबसे पहले बड़े पंखों की मदद से कुदरती हवा को अंदर लिया जाता है। इसके बाद ये हवा कूलिंग यूनिटों तक पहुंचाई जाती है। हवा को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हरम शरीफ में ठंडी हवा के दाखिल होने से पहले उसे 3 फिल्टरों से गुजारा जाता है। हरमीन शरीफीन में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इंतजामिया के डायरेक्टर इंजीनियर आमिरुल खमानी के मुताबिक हरमीन में एयर कंडीशनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 प्लांट दुनिया के सबसे बड़े प्लांट में से हैं। इनमें पहला इजियात प्लांट है। इसकी पैदावार 35,300 टन कूलिंग है, जिसमें तकरीबन 24,500 टन कूलिंग इस्तेमाल हो जाती है। दूसरा मरकजी प्लांट है। ये नया प्लांट 1.2 लाख टन कूलिंग पैदा करता है। इससे तीसरी सऊदी तोसी के अलावा निफ्स मसई का इलाका पूरा किया जाता है। मुस्तकबिल में ये प्लांट मस्जिद हराम की तमाम राहदारियों और मुतसिल मुकामात को कूलिंग फराहम करेगा। एसएससी इम्तहानात के वक्त में 30 मिनट का इजाफा। औकात सुबह 9:30 ता 1:45 बजे दिन होंगे। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी का इजलास। एसएससी सालाना इम्तहानात में शिरकत करने वाले तुलबा के लिए इम्तहान तहरीर करने के वक्त में 30 मिनट का इजाफा किया गया है। अब एसएससी इम्तहानात के औकात सुबह 9:30 बजे से दिन में 12:45 बजे होंगे, जबकि गुज़िश्ता बरसों में इम्तहानात के औकात सुबह 9:30 ता 12:15 तक रहेंगे। इम्तहानात के दौरानिया में गुज़िश्ता साल में भी इजाफा किया गया है। ताहम कोरोना वबा के बाइस इम्तहानात मुनक़िद नहीं हो सकते थे। तेलंगाना में एसएससी सालाना इम्तहान 2022 का आगाज़ 23 मई से हो रहा है। एसएससी पेपर 1 और पेपर 2 बिलतरतीब 30 और 31 मई को मुनक़िद होंगे। एसएससी ओकेशनल कोर्स थ्योरी इम्तहान
21 जून को होगा। वजीर तालीम पी सुबीता रेड्डी ने चाशुंबे को इस सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद किया। बताया गया है कि एसएससी इम्तिहान में 5 लाख से ज्यादा तुलबा शिरकत करेंगे। वजीर तालीम ने ओहदेदारों को इम्तिहानात के लिए तमाम जरूरी इंतजामात करने की हिदायत दी और कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तुलबा को किसी किस्म की तकलीफ या दुश्वारी ना हो। क्लासेस के ताखीर से आगाज के बाईस एसएससी पब्लिक इम्तिहान 2022 को 6 पेपर्स के साथ ही मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। इम्तिहान में 70% निसाब का ही अहाता किया जाएगा और इम्तिहानात के वक्त में तुलबा की सहूलियत के लिए 30 मिनट की तोसी का फैसला किया गया है। ग्रुप 1, ग्रुप 2 के लिए बीसी उम्मीदवारों के लिए मुफ्त कोचिंग। तेलंगाना के महकमे बीसी वेलफेयर ने हुकूमत की जानिब से सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात के लिए ख्वाहिशमंद बीसी उम्मीदवारों के लिए मसाबकती इम्तिहानात के लिए मुफ्त कोचिंग का फैसला किया है। वजीर बीसी वेलफेयर जी कमलाकर ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पोर्टल का आगाज किया। ऐसे उम्मीदवार जिनकी सालाना आमदनी 5 लाख रुपये से कम है 16 अप्रैल तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल का अमल मुकम्मिल कर लिया जाएगा और 21 अप्रैल से 1,25,000 उम्मीदवारों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लासेस का आगाज होगा। ग्रुप 1, ग्रुप 2 के इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले 10,000 उम्मीदवारों को स्टेफंड दिया जाएगा। ग्रुप 1 के उम्मीदवारों को 6 माह तक माहाना 5,000 रुपये, जबकि ग्रुप 2 के उम्मीदवारों को 3 माह तक माहाना 2,000 रुपये और एसआई सब इंस्पेक्टर ओहदे के लिए उम्मीदवारों के लिए माहाना 2,000 रुपये स्टेफंड दिया जाएगा। बीजेपी मरकजी हुकूमत की तेलंगाना किसानों के खिलाफ पॉलिसी व धान की खरीदारी करके टीआरएस पार्टी अपनी एहतजाजी तहरीक को तेलंगाना की गली से दहली की गली तक मुनज़्ज़िम करने का आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिला सदर जीवन रेड्डी का खिताब। जिला निजामाबाद में किसानों की जानिब से धरना चौक पर मुनक़िदा एहतजाजी धरने में जिला टीआरएस सदर आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन आशन्ना गारी जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि तेलंगाना के किसानों के साथ मफादात के खिलाफ काम कर रही है। मरकजी हुकूमत पंजाब के लिए एक कानून और तेलंगाना के लिए अलहदा कानून की पॉलिसी को तेलंगाना ख़त्ई बर्दाश्त नहीं करेगी और तेलंगाना के किसानों के साथ इंसाफ होने तक अपनी जद्दोजहद जारी रख। बीजेपी की तेलंगाना किसानों के साथ दुश्मनी आश्कार हो चुकी है और इस हकीकत को रियासत के हर फर्द तक पहुंचाया जाएगा। बीजेपी मरकजी हुकूमत की तेलंगाना किसानों के खिलाफ पॉलिसी और धान की खरीदारी तक टीआरएस पार्टी अपनी एहतजाजी तहरीक को तेलंगाना की गली से दहली तक मुनज़्ज़िम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गवर्धन, निजामाबाद रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, एमएलसी वीजी गौड़, राजेश्वर, जेडपी चेयरमैन दादन नगारी विठल राव, रेडको चेयरमैन अलीम, मेयर नीतुकरण व दीगर ने शिरकत की। లోపటనేమో ముద్దులాట రాహుల్ గాంధీ ఏమో ప్రధానమంత్రి మోడీ పోయి ముద్దు పెడతారు, బయటనేమో ముద్దులాట యాక్టింగ్ చేసినట్టు. లోపల ముద్దులాట, బయట ముద్దులాట. లోపల స్వీట్లు ఇచ్చుడు, బాత్రూంలోకి వచ్చి బీట్లు చేసుడు రాహుల్ గాంధీ పని. కాబట్టి RRR, RRR ఈ రాష్ట్రం నుంచి తరిమి కొట్టాల్సిందిగా రాష్ట్ర రైతాంగానికి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మేమంటా ఉన్నాం, మీకు దమ్ముంటే, నీకు చీము రక్తం ఉంటే ఈ నిజామాబాద్ జిల్లా ఎంపీగా నిన్ను గెలిపించిర్రు, పసుపు బోర్డు తీసుకొస్తానని చెప్పి పట్టపైల పారిపోయిన గజ దొంగవు నువ్వు. F3 ఫాల్స్ ఫేక్ ఫ్రాడ్ ఎంపీగా మొదటి సంవత్సరం ఉన్నావు, రెండో సంవత్సరం బట్టేవాస్ బక్వాస్ బడా జూటుగా ఎంపీగా పేరొందినావు. B3గా ఇప్పుడు L3గా లంగా లఫ్కోర్ లఫంగా ఎంపీగా మారినావు. మేము అడుగుతా ఉన్నాం, నీకు దమ్ముంటే ఢిల్లీలో तेलंगाना में मुकीम किसानों की जानिब से काश्तकर्ता पैदावार व यासंगी से वाबस्ता धान की खरीदारी ना की गई तो मरकज के खिलाफ एक और तहरीक। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दिया इंतबाह। जिला निजामाबाद में किसानों की जानिब से मरकज की मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ मुनक्किद होने वाले एहतजाजी धरने में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में सीएम केसीआर की क़यादत में रूबे अमल लाए जाने वाले मुनफरिद स्कीमात के बाइस तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की ज़िंदगियों में खुशहाल लाई गई है और इसी तरह से मरकज़ की मोदी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना में काश्त किए गए अनाज के ज़ख़ीरे को ख़रीदने से इनकार करने के बिना पर रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव व रियासती वज़ीर KTR के ऐलान के मुताबिक ज़िला सतह पर पुरजोर एहतजाजी धरना मुनक़िद किया जा रहा है। इन्होंने
उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने वजीर आजम और मरकजी वजीर ज़राअत पीयूष गोयल को मकतूब रवाना करते हुए तेलंगाना के किसानों की जान पैदा करदा धान को खरीदने की ख्वाहिश करने के बिना पर मरकजी वजीर ज़राअत तेलंगाना के वफद से कहा कि तेलंगाना के अवाम को कनकी चावल खाने की आदत दिलवाने के लिए कहना ये सरासर तेलंगाना अवाम की तौहीन होने पर बरहमी का इजहार किया और बताया कि मरकज की मोदी हुकूमत दीगर तमाम रियासतों में काश्त किए गए अनाज के जखीरे को खरीदने के तरीक़ेकार के तहत ही तेलंगाना के धान को खरीदी अमल में लाने तक एहतजाज मुनक्किद करने का इजहार किया। ఆలోచన చేయాలి రేవంత్ రెడ్డి, మన రైతులు కూడా ఆలోచన చేయాలని చెప్పి నేను మనం చేస్తా ఉన్నా. బాధాప్తగా కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన తెచ్చుకుంటాం, కేంద్రాన్ని మెడలు వంచి మన బియ్యాన్ని మన వడ్డని కొనిపిస్తాం, బేసాన్ని వడ్డని. ఇంకొక ఇక్కడ ఎంపీ ఉన్నాడు తెలుగు తక్క దద్దమ్మ, ఆయన మాట మాట్లాడతాను. మొన్న ఇప్పుడు కూడా నేను కారులో వస్తుంటే మా పిఏ చెప్తాను, ఏదో సౌండ్ వినిపిస్తున్నాను నాకు ఫోన్లో, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారా అని అడిగిన నేను. అంటే అన్న ఎంపీ బీజేపీ ఎంపీ అరవింద్ ఫోన్ లో ఉన్నాడు, ఫేస్బుక్ లో జిమ్ చేసుకుంటా ఫేస్బుక్ లో మాట్లాడుతున్నాడు అన్నారు అంటా ఉన్నాడు. ఇక్కడ నిజామాబాద్ జిల్లా రైతులు ఇక్కడ ఎండలో ఇక్కడ రోడ్డు మీద కూర్చొని నిరసన దీక్ష చేస్తుంటే నువ్వు స్టార్ హోటల్లో జిమ్ చేసుకుంటూ ఫేస్బుక్ లో మాట్లాడుతున్నావు. బుద్ధి లేనోడా నువ్వు? నీకు అసలు రైతుల ఉసురు కలుగుతుంది నీకు. ఒకసారి ఆల్రెడీ మోసం చేసినావు, బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చి పసుపు బోర్డు తెస్తా అని చెప్పి మా రైతుల్ని నమ్మించినావు, ఓటు దొబ్బుకున్నావు. ఇవాళ మొత్తం మళ్ళా వండితే చూపించినావు. అట్లనే మీ అధ్యక్షుడు కిషన్ రెడ్డి కూడా అంతే, మునిపిస్తా అన్నాడు, ఇవాళ మళ్ళీ ఎక్కడో దాక్కున్నాడు పొక్క. पंजाब और दीगर रियासतों में मरकजी हुकूमत की जानिब से किए गए अनाज के जखीरे को खरीदी अमल में लाने के तरीक़ेकार के तहत रियासत तेलंगाना के धान को खरीदी अमल में लाने का आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन का खिताब। किसानों की जानिब से काश्तकर्दा पैदावार व यासंगी से वाबस्ता धान के जखीरे को यकीनी तौर पर खरीदी अमल में लाने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हुए शहर के धरना चौक पर मुनक़िदा एहतजाजी धरने में आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने शिरकत करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत पंजाब व दीगर रियासतों के किसानों की जानिब से काश्त किए गए अनाज के जखीरे और यासंगी से वाबस्ता धान को खरीदी अमल में न लाने के तरीक़ेकार के तहत ही रियासत तेलंगाना में मुक़ीम किसानों की काश्तकर्दा पैदावार व यासंगी से वाबस्ता धान को खरीद कर किसानों के साथ इंसाफ फराहम कर కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వేసంగి పంటలు ఎక్కువమని చెప్తా ఉన్నారు. గతంలో వేసంగి పంట లేకుండా ఒక సంవత్సరం వస్తుంది మనకు, గతంలో ఉండే రేపు ఫ్యూచర్గా ఉంటుంది మనకు. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతాంగం కోసం అయితే చర్యలు తీసుకున్నారో ఆ చర్యల వల్ల అత్యధిక వరి మా రాష్ట్రంలో పడడం వల్ల రైతులు సంతోషంగా ఉన్నారనే ఈర్ష్యతో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ నాయకుల సమాచారంతో ఇక్కడ రైతుల ధాన్యాన్ని మనం కొనుగోలు చేస్తే రైతులు సంతోషంగా ఉంటారు, टीआरएस पार्टी को वोटेस्तर। माचारेड्डी मंडल के मुकाम पर हर एक अफराद खानदान को रोजगार तमायत स्कीम के तहत 100 यौम रोजगार फराहम करने का जिला एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धोत्रे ने किया इजहार। जिला एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धोत्रे ने माचारेड्डी मंडल के एमपीडीओ दफ्तर में पंचायत सेक्रेटरियों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि नए साल की शुरुआत के मौके पर रोजगार तमन्नियत स्कीम के तहत हर एक अफराद खानदान को 100 दिन रोजगार फराहम करने के लिए हिदायत जारी किए। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ कृष्णा, सेक्रेटरी व दीगर ने शिरकत की। शदीद बारिश व सैलाब से मुतासरा तेलंगाना के अवाम को मदद फराहम करने के मामले में मरकज की बीजेपी हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज करने के एमएलसी के कविता साहिबा ट्विटर के जरिए किया इजहार। देखिए, तेलंगाना इस देश में एक डिफरेंट स्टोरी है। तेलंगाना पहले सूखा प्रदेश था, तेलंगाना एक अलग राज्य नहीं था। बड़े जन आंदोलन के बाद अलग राज्य बना। अब पिछले 8 महीने में हमारे नेता केसीआर साहब के नेतृत्व में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और हमने इतने सारे सिंचाई के फैसिलिटीज़ वहाँ पे क्रिएट किए। इसके बाद हमारे यहाँ जो धान का प्रोडक्शन है वो दोगुना हो गया है। तो आज पूरा तेलंगाना का किसान, तकरीबन 61 लाख तेलंगाना के किसान तेलंगाना के सड़कों पे आ गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार हमारे धान के प्रोक्योरमेंट करने को
इनकार कर रहा है। पहले उन्होंने वादा किया था कि पूरा प्रोक्योरमेंट करेंगे, लेकिन अभी बिल्कुल प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है। तो इसमें तेलंगाना में पहले से आज तक अगर आप देखेंगे तो सिंचाई का पानी हमारे यहाँ हम फ्री देते हैं किसान को, 24 आवर्स क्वालिटी पावर फ्री में देते हैं, 10,000 पर एकड़ हम हमारे फार्मर को सालाना देते हैं। तो ये सारे हमने जब प्रोविज़न किए हैं तब जाके फसल बढ़ी है, फसल दोगुना हुआ है। तो तेलंगाना का जो डेवलपमेंट है अभी केंद्र सरकार के पॉलिसी की वजह से इसमें रुकावट आ सकता है। हमारे किसान पहले मायूस था, लेकिन हमारे इतने सारे स्कीम्स के बाद वो एंकरेज हो गया, फार्मिंग करने लग गया है। लेकिन अब केंद्र सरकार अगर इनकार करेगी धान के प्रोक्योरमेंट करने से तो वापस किसान मायूस हो जाएगा। ये हालत इस देश में अच्छा नहीं है, इस देश के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारा सिंसियर ये मांग है केंद्र सरकार से कि जिस तरीके से आप पंजाब में पूरा का पूरा धान का प्रोक्योरमेंट करते हो, सिमिलरली तेलंगाना में भी पूरा का पूरा आप धान प्रोक्योर करिए। पिछले 4 दिन से तेलंगाना का किसान तेलंगाना के सड़कों पे बैठ के आंदोलन कर रहा है। अगर आप उनके भावनाओं के कदर नहीं करोगे तो तेलंगाना का किसान जो आज तेलंगाना में आंदोलन कर रहा है, कल दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली के सड़कों पे बैठेगा, दिल्ली में आंदोलन करेगा। आप तो जानते हैं कि किसान ने इस देश में ये साबित करके दिखाया है, अगर किसान अड़ के दिल्ली के सड़कों पे बैठ जाएगा तो केंद्र सरकार आगे आएगी और किसानों की बात मानेगी। तो एक और बार ऐसे हालात ना पैदा करें, तेलंगाना के किसानों का मांग आप पूरा करें, उनके साथ दें। मैम ये मांग की जा रही है वो क्या है, क्या चाहते हैं? देखिए, इस देश में FCI क्रिएशन इसलिए हुआ था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हमने क्रिएशन इसलिए किया था कि हमारी आबादी बहुत बड़ी है, हमें फूड सिक्योरिटी इस देश में बरकरार रखना है, इसीलिए हमने FCI का क्रिएशन किया था। अगर फूड सिक्योरिटी इस देश का बरकरार रखना है तो हर स्टेट से इक्वली का प्रोक्योर करना चाहिए जो भी अनाज होता है, और उसको स्टोर करके रखने का जिम्मेदारी जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है। लेकिन आज केंद्र सरकार उस जिम्मेदारी से मुकर रही है और पूरा का पूरा बोझ राज्य सरकारों पर डाल रही है, बोल रही है कि आप अपने किसानों का ख्याल करो। लेकिन ये तेलंगाना का किसान, पंजाब का किसान, महाराष्ट्र का किसान अलग अलग होता नहीं है। किसान किसान होता है, किसान इस देश का होता है। तो हिंदुस्तान का किसान जहाँ भी जो भी अनाज प्रोड्यूस करता है वो पूरा प्रोक्योरमेंट का कंप्लीट जिम्मेदारी केंद्र सरकार का होता है। तो हमारा मांग ये है कि केंद्र सरकार आगे आए, हमारे किसानों के भावनाओं का कदर करे और धान का पूरा पूरा प्रोक्योरमेंट करे। देखिए, जब सवाल 61 लाख किसानों की है, उनकी लाइफ की है, उनकी पूरा अनाज का प्रोक्योरमेंट का इश्यू है, सभी लोग जानते हैं, किसानों के साथ देते हैं। अब जब हम हाईवे जाम करेंगे उसका मतलब है सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं, बाकी राज्यों में भी लोगों को पता चलेगा कि किस तेलंगाना का किसान आंदोलन कर रहा है, फिर वो सोचने लगेंगे कि क्यों आंदोलन कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके के आंदोलन के माध्यम होते हैं, उसमें एक हाईवे जाम का भी है। तो छोटा सा इनकन्वीनियंस मैं मानती हूँ कि हमारे लोग सह लेंगे हमारे किसानों के लिए, लेकिन ये नोटिस केंद्र सरकार कर ले, किसान के आंदोलन का नोटिस केंद्र सरकार कर ले और किसान के साथ दे दे, बस यही हमारी मांग है। खुफिया सरगर्मियों में मुलविस माओइस्ट अरकान को तहवील में लेकर इनके कब्जे से जेलेटिन स्टिक व डिक्टेटर को जब्त करने का कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने मीडिया के जरिए किया इंकशाफ। जिला निजामत कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि खुफिया सरगर्मियों में मुलविस माओइस्ट अरकान श्रीकुंडा मंडल के नया वानंदी के B जनार्दन उर्फ G जनार्दन के अलावा जकरानपल्ली मंडल के कल्लीगोट से ताल्लुक रखने वाले P गंगाधर, इस तरह से कुलीप्याग देहात के साकिन अंकेश कमल के अलावा जकरानपल्ली मंडल के कुलीप्याग गाँव से ताल्लुक रखने वाले कोंडा समया को तहवील में लेकर इनके पास से जिलोटिन स्टिक डेटोनेटर को जब्त किया गया और इस मौके पर के साइना ने राह फरार इख्तियार की, जिसको अनकरीब तहवील में लेने का సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు నిఘా పెట్టిన పాత ఎవరైతే మిలిటెంట్స్ కానీ సరెండర్ కానీ వారిపైన నిఘా ఉన్నది కాబట్టి మనకు ఈ సమాచార సేకరణ జరిగింది. లేకుంటే మనం వారిపైన నిఘా లేకుంటే ఇప్పటికీ ధనంలో వెళ్ళిపోయేవారు. బట్ మనం ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు. తప్పనిసరిగా వారిని మళ్ళీ కౌన్సిలింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే మాజీలు ఉన్నారో మాజీ మిలిటెంట్ కానండి లేకుంటే మాజీ వారితో మళ్ళీ గ్రామాలలో ఐడెంటిఫై చేసి వారిపైన తప్పనిసరిగా వారితో కౌన్సిలింగ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్తో కౌన్సిలింగ్ చేయడం. లొంగిపోయిన వారు ఏదైతే ఉన్నారో గత లొంగిపోయారు ప్రభుత్వం నుంచి కొందరికి అందలేదు. నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎంతమంది లొంగిపోయారు, వాళ్ళ పరిస్థితి స్వస్థ ఏ విధంగా ఉంటారు, వాళ్ళకి మనం ప్రత్యేకమైన చర్యలు తీసుకుంటారా మావోయిస్టులు వెళ్ళకుండా? ఇప్పుడు ఒకవేళ అలాంటి ఎవరైనా ఉంటే నా దగ్గర రండి, నా దగ్గర రావాలని మీడియా ద్వారా అప్పీల్ చేస్తున్నా. सेहत हजार नेमत आलमी यौम सेहत के मौके पर मीरुज संगम पर मुनक्किदा
हेल्थ कैंप से जिला जज सुनीता कुंचाला, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सीनियर जज बी गौतम प्रसाद ने की शिरकत। जिला निजामाबाद के मीरू संगम इमारत में मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जिला जज सुनीता कुंचाला वो सीनियर सिविल जज विक्रम ने शिरकत की। इस मौके पर जिला जज सुनीता कुंचाला ने कहा कि हर एक फर्द सेहत बरकरार रखने के लिए हर रोज कसरत करते हुए अपनी सेहत का ख्याल रखने से हम कई अमराज से महफूज रह सकते हैं और इसके अलावा हर एक शख्स अपनी हेल्थ चेकअप करवा के अपने जिस्म में रोनमा होने वाली तब्दीलियां से वाकिफियत हासिल करके अपनी सेहत का ख्याल रखने का इजहार किया। किसान होता है, चाहे वो पंजाब का हो या महाराष्ट्र का या फिर तेलंगाना का। मरकजी हुकूमत किसानों को अपनी सियासत के लिए कुर्बान ना करे। मुत्तहिदा जिला MLC के कविता। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा ने कहा कि 2020 में शदीद बारिश व सैलाब से मुतासिरा हैदराबाद के अवाम को मदद फराहम करने के मामले में मरकज की BJP हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज रवैया इख्तियार करने पर MLC के कविता साहिबा ने ट्विटर के जरिए बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि मरकज की मोदी हुकूमत की जानिब से 2021 था 2022 में दीगर रियासतों को हवाले किए गए नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से मुतालिका में रियासत तेलंगाना के नाम को शामिल नहीं किया गया और 2021 था 2022 साल में दीगर रियासतों को NDRF के तहत फंड्स की मंजूरी में लाते हुए रियासत तेलंगाना को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने तमाम सैलाब से मुतासिरा अफराद खानदान को 10,000 रुपये माली इमदाद फराहम करने का इजहार किया। इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। 2 सालों से तेलंगाना के किसानों के साथ मोदी हुकूमत कर रही है सौतेला सलूक। तेलंगाना की तरक्की से मरकज बौखलाहट का शिकार, लेकिन हमारे किसानों के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का एहतजाज धरने से खिताब। खुफिया सरगर्मियों में मुलविस माओ तंजीम के मेंबरान गिरफ्तार। जेलेटिन स्टिक व डेक्टेटर बरामद। CPKR नागराजू। तेलंगाना के किसानों पर मरकजी हुकूमत के रवैये के खिलाफ आज तेलंगाना चौक निजामाबाद में सदर जिला TRS जीवन रेड्डी, पीगला गणेश गुप्ता, TSRTC चेयरमैन बाजी रेड्डी, गवर्नर और रेडको चेयरमैन SA अली की क़यादत में जोरदार एहतजाज मुनज़्ज़म। सेहत हजार नेमत आलमी यौम सेहत के मौके पर मीरू संगम पर मुनक़िदा हेल्थ कैंप से जिला जज सुनीता कुंचाला, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सीनियर जज बी गौतम प्रसाद ने की शिरकत। मरकजी हुकूमत मुल्क के किसानों के साथ सियासत करने पर मसरूफ। BJP की सियासत के लिए हम तेलंगाना के किसानों को कुर्बान नहीं कर सकते। मरकजी हुकूमत तेलंगाना के किसानों के पास से धान खरीदने तक एहतजाज जारी रहेगा। मुत्तहिदा जिला MLC कविता। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।